मैच रोमांचक चल रहा है और यह बेहतरीन हेडर गोल। शेख का दूसरा गोल। सुपर स्ट्राइकर्स तो हाइड्रा को पछाड़ते जा रहे हैं और ये कैप्टन रास्ता बॉल को छीनते हुए आगे बढ़े। कमाल का पास है, फाइटर अपना जलवा दिखा रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स साबित कर रहे हैं कि वो क्यों सुपर लीग के सबसे बेहतरीन क्लब्स में से एक हैं। सुनो नकल्स, एक बात कहूँ? क्या है? तुम तो टीवी वाले उस बिग बो जैसे ही दिखते हो। नहीं, सच बोल रहा है? हाँ हाँ, खुद ही देख लो। जब मैं अमेचर फुटबॉल खेलता था तब ये लोग मुझे यही कहते थे। तुम फुटबॉल खेलते थे? हैं? हाइड्रा बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ये शानदार किक और ये गोल नहीं हो पाया। कोहली का कमाल का सेव। क्या सुपर स्ट्राइकर सामने वालों को एक भी गोल करने देंगे? हाइड्रा की एक और शानदार किक और एक बॉल को फिर से बचा लिया गया। लगता है ये आज बिग बो का दिन है। क्या बात है, कमाल का सेव। बिग बो ने उनका एक भी गोल नहीं होने दिया। मुझे ऑपोजिशन के स्कोरबोर्ड पर 0 देखना बहुत अच्छा लगता है। हे नकल्स, तुम्हें प्रिजन 11 फुटबॉल टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अच्छा? तुमसे काफी मदद मिलेगी उनको। वैसे भी तुम एमेचर फुटबॉल तो खेल चुके हो। अगले महीने टीम को ट्रेनिंग देने के लिए बिग बो यहाँ आने वाला है। वो तुम्हें देखकर पूरी तरह शॉक हो जाएगा अपने जुड़वे भाई से मिलकर। बता नाम कहाँ लिखवाना है। वेलकम बिग बो, आने के लिए थैंक्स। मुझे खुशी हुई सर। हाय, मैं हूँ गोली। हाय, मैं हूँ गोली। आपसे मिलकर खुशी हुई। अरे वो तो बिल्कुल पता है, वो इसकी कार्बन कॉपी है। शायद मुझे अपनी बराबरी का कोई मिल ही गया। ओके, अब मुझे एक वॉलंटियर चाहिए। किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं? आज के लिए इतना खेल काफी है। सब अपने अपने सेल्स में जाओ। सामिंग यूनाइटेड और एफसी कोलोसस के साथ होने वाले हमारे सुपर लीग मैचेस के लिए आज मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई। आई लव यू, मेरा मतलब आई लव यू दोस्त। हाँ, सही कहा। सोनो नकल्स, जल्दी से ऑटोग्राफ लो और चलो यहाँ से। गोली, तुम्हारे जाने से पहले क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? जरूर, पर जरा जल्दी करना। कैदियों को आपका वर्कशॉप बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन है वो सोचते होंगे कि काश वो आप जैसा जी पाते आजादी से। और आप जितनी शोहरत के साथ, है ना मिस्टर बो? हाँ ठीक है, इस कार के रुकते ही मैं आजाद पंछी हो जाऊंगा। घर आ गया मिस्टर बो। हाँ। अरे वाह! वेलकम बैक सर। जो का फोन आया था,
आज रात क्लब में एक प्राइवेट पार्टी के बारे में बता रहे थे। आपका किट मैंने साफ कर दिया है और वो कल की गेम के लिए तैयार है। और आज सुबह ही 100 इंच फ्लैट स्क्रीन टीवी भी आपके कमरे में इंस्टॉल हो गया है। आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक उसमें दुनिया की हर सैटेलाइट चैनल लगा दी गई है। अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी तो चांदी ही चांदी हो गई। मैं कहाँ हूँ? हेलो नकल्स। क्या? कौन? मुंह बंद करके सो जाओ नकल्स। मैं नकल्स नहीं हूँ, मैं बिग बो हूँ। मैंने कहा चुप रहो नकल्स, वरना मैं वहाँ आकर तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। अगर तुम नकल्स जैसा ही बर्ताव करोगे तो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। और मैच शुरू होने जा रहा है। दोनों टीम्स फील्ड पर आ चुकी हैं। आज भी हो जाए बिग बो। पता नहीं क्या हो गया इसको। और ये खेल शुरू। आज सुपर स्ट्राइकर सो मिंग यूनाइटेड को पलक झपकाते ही मात दे देंगे। ऑटोग्राफ बिग बाद बो, में। शायद हम यहाँ गेम खेलने आए हैं दोस्त। हाँ अभी आया दोस्त। इससे क्या हो गया? सुपर स्ट्राइकर्स ने अपना अटैक शुरू कर दिया। और इसी के साथ सुपर स्ट्राइकर्स को फ्री किक। और ये आगे बढ़ के जोरदार किक मारी और ये सीधी बॉल गोल के अंदर। शेफ ने टीम का खाता खोल दिया और वो भी पहले 2 मिनट के अंदर ही। क्या कर रहा है तू? बॉक्स के बाहर क्या क्या हो गया तुझे? तो अपनी पोजीशन से काफी दूर है। वो तो कुछ सोच समझ कर ही ऐसा कर रहा होगा। आखिर वो बिग बो है। और ये बढ़िया किक सो मिंग यूनाइटेड की लगता है गोल होने वाला है, पर शॉ ने गोल होने से बचा लिया। और ये शॉ का एक बेहतरीन डिफेंस। बो तुझे क्या हो गया है? बॉल टाइगर के पास। उसने पास किया कैप्टन रास्ता को। सुपर स्ट्राइकर्स फिर से अटैक कर रहे हैं। टाइगर ने पास किया शेख को। टाइगर की शानदार किक और बॉल गोल के अंदर। सुपर स्ट्राइकर्स का दूसरा गोल। और ये सो मिंग यूनाइटेड के स्ट्राइकर की लाजवाब किक। बहुत अच्छी कोशिश, लेकिन शॉ ने फिर से बचा लिया। लॉक और शॉ दोनों को डबल मेहनत करनी पड़ रही है। वो दोनों तो बिग बो का भी काम संभाल रहे हैं। लेकिन अब आमना सामना है स्ट्राइकर और गोलकीपर का। और ये गोल! तो मिंग ने भी अपना खाता खोल लिया है। सो मिंग ने तो बिग बो को शर्म से पानी पानी कर दिया, इतना आसान गोल बनाकर। आउच! बिग बो के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। सॉरी, आज तेरा दिन नहीं था बिग बो। हाँ सही कहा। नहीं मेरा मतलब मुझे तो इसकी आदत हो गई है। क्या? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अब हम चलते हैं बेन जेड के पास, जो मशहूर सुपर स्ट्राइकर गोलकीपर के बारे में बताएंगे। बेन। रॉब, आज फील्ड पर बिग बो बद से बदतर हो गया। आज वो बिग बो नहीं था जिसे हम सब जानते हैं। अरे छोड़ो उसे, चलो प्रैक्टिस करें। तो क्या कहते हो? अगर बिग बो ऐसे ही खेलता रहा तो कोलोसस को सुपर स्ट्राइकर्स को हराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग में मदद कर देता हूँ। तो फिर नकल्स हमारी टीम में है। नकल्स? मैं नकल्स नहीं हूँ। तो फिर ये साबित करो बिग बो। मैं ये कैसे साबित करूं कि मैं ही असली बिग बो हूं? बॉल से उस सिक्योरिटी गार्ड की टोपी उड़ा दो। सॉरी दोस्त। सुपर स्ट्राइकर जिंदाबाद। क्या हमें भी सिखाओगे? हमें भी अपनी तरह खेलना सिखाओ ना प्लीज, हम भी सीखना चाहते हैं। क्या तुम सब वाकई ये गेम सीखना चाहते हो? ठीक है, वैसे भी मुझे शेप में रहना होगा ताकि यहाँ से निकलते ही मैं गेम के लिए तैयार रहूं। यहाँ से निकलते ही भूल जाओ, नकल्स की किस्मत अच्छी थी।
दिमाग लड़ाओ। अटेंशन अटेंशन, अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी फील्ड में प्रिजन 11 टीम एक असली मैच में हिस्सा लेने के लिए चुन ली गई है। गुड लक। यूनिवर्सिटी फील्ड तो स्ट्राइक आइलैंड के पास ही है। रेडी बिग बॉल? हाँ बिल्कुल रेडी हूँ। कोलोसस एक बहुत ही मजबूत टीम है। हमें और ट्रेनिंग की जरूरत है, पर हम जितना भी जानते हैं उस सब का इस्तेमाल यहाँ करना होगा। हमें सामने वाले की हर कमजोरी जाननी होगी। याद रखना तुम सुपर स्ट्राइकर्स हो। हमें दुनिया को दिखाना है कि ये तो सुन भी नहीं रहा है। प्लेयर पर निर्भर नहीं है। मैं सही हूँ। हम एक कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सुपर लीग के आज तक के सबसे बड़े मैच की तैयारी करनी है। सुपर स्ट्राइकर्स और कोलोसस का मैच अगले वीकेंड पर है। हमारा मैच भी उसी दिन पर है। बिग बो को निकाल दिया क्या? नकल्स की वजह से सुपर स्ट्राइकर्स हारने वाले हैं। हम तुम्हें भागने में मदद करेंगे। फिर तो हमें अभी से काम पर लग जाना होगा। मैच शुरू होने वाला है और सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या सुपर स्ट्राइकर्स का सब्स्टिट्यूट गोलकीपर नोहा मर्डॉक एफसी कोलोसियस के सामने खेलने का प्रेशर झेल पाएगा या नहीं? अब ये कौन कह सकता है? ये तो देखकर ही पता चलेगा। गो सुपर स्ट्राइकर्स! खैर, हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि मर्डॉक की आह न निकल जाए, वरना मैं हूँ बेन जेड, रिपोर्टिंग लाइव सीधे स्ट्राइकर लैंड से। अरे यार, मैं तो नए बिग बो के साथ खेलने के लिए बेचैन था। सच यार, मर्डॉक काफी अच्छा गोलकीपर है। जितना सोचा था उतना आसान नहीं होगा। वैसे अगर वो ज्यादा अच्छी तरह खेला तो हमें बस बिग बो को फिर से फील्ड पर लाना होगा। I'm sure कुछ देर बाद कोच तुझे खेलने देंगे। क्या फर्क पड़ता है? मतलब हमारी जीत ज्यादा जरूरी है ना? तो शेख, आज तू खेलेगा या ऐसे ही खड़ा रहने वाला है? यूं ही खड़े खड़े गोल्स नहीं होते दोस्त। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि वो बिग बो है। शेख, पागल हो गया है क्या तू? मैं सच कह रहा हूँ यार, कुछ तो गड़बड़ है। शेख, तू बिल्कुल सही है। मैं जानता हूँ यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, पर अभी तू उस सब की फिक्र छोड़ दे। अभी हमें मैच जीतना है। अगर हमारे 1-2 गोल हो गए तो मैं शायद तुम्हें खेलने दूंगा। हाँ, जो भी है सर। तब तक तुम अपने ग्लव्स उतार सकते हो। नहीं, दरअसल मैं पूरी तरह तैयार रहना चाहता हूँ। वापस मुझे दो। तुम लोग वाकई बहुत अच्छा खेले। अरे नकल्स कहाँ है? मुझे नकल्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नकल्स भाग क्या है? आई रिपीट, नकल्स भाग क्या है? सुपर स्ट्राइकर्स के बैकअप गोलकीपर का बेहतरीन सेव। अब तक नोआ मर्डॉक ने किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। और ये बढ़िया सेव। कोहली को वापस गेम में लाने का वक्त आ गया है। बेहतरीन किक, बॉल हवा में और मर्डॉक भी हवा में। मर्डॉक को काफी चोट लगी है
और लगता नहीं कि वो आगे और खेलने की हालत में है। सुपर स्ट्राइकर्स को अपने नंबर 1 गोलकीपर को वापस लाना होगा। उम्मीद करो कि वो पिछली बार जैसा परफॉर्मेंस ना दे। और इसके साथ ही बिग बो एक बार फिर गोल पोस्ट पर आ चुका है। बेहतरीन किक और ये सीधा, ओहो, गोल होते होते बच गया। ओ नहीं, मैं गलत था, गोल हो गया। आज सुपर स्ट्राइकर्स का दिन खराब है। कलोसस ने एक गोल की बढ़त बना ली है। और इसके साथ ही कलोसस 2 गोल से आगे हो गया है। आज सुपर स्ट्राइकर्स की मेहनत मिट्टी में मिलती दिख रही है। उम्मीद करो कि ब्रेक के दौरान उन्हें इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन मिल जाए। समझ में नहीं आ रहा इसे हुआ क्या है। इस तरह तो हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे कोच। हे बिग बो, फर्स्ट हाफ अच्छा रहा। क्या? तू सच में बहुत अच्छा खेल रहा है। मुझे पता था तू बिग बो नहीं है। तुम? मैं? नहीं 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 नहीं, मैं हूं। बिग बो तू वापस आ गया हाँ? लेकिन हुआ क्या था और वो कौन था? एक मिनट, वो कहाँ चला गया? समझाने का वक्त नहीं है। ये बता स्कोर क्या हुआ है? 2-0। हम पीछे हैं। तो चल अब स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तू तो अभी 2 मिनट पहले ही बाहर गया था ना? दोस्तों, अभी समझाने का वक्त नहीं है। बस इतना जान लो कि वो दूसरा आदमी एक बहरूपिया था। असली बिग बो तो मेरे साथ खड़ा है। चलो चलकर अपने जलवे दिखाते हैं। आ जाओ टीम, 1 2 3 सुपर स्ट्राइकर्स। लगता है ब्रेक में किसी ने बिग बो को जगा दिया है। आज मैच में पहली बार वो अपनी तरह खेल रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स में फिर से जोश आ गया है। और ये बॉल शेक के बाद बेहतरीन किक, बॉल फाइटर के बाद उसने किक मारी और गोल! और सुपर स्ट्राइकर्स ने अपना खाता खोल लिया है। शानदार बचाव। बिग बो को चकमा देना किसी के बस की बात नहीं है। और उस थ्रो से सुपर स्ट्राइकर्स अटैकिंग पोजीशन में आ गए हैं। बॉल ऊपर गई, शेख आगे बढ़ रहा है और ये बेहतरीन हेडा, गोल! सुपर स्ट्राइकर्स ने स्कोर टाई कर दिया है। फर्स्ट हाफ में पूरी तरह खेलने की वजह से इन्हें सेकंड हाफ में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इन्हें स्कोर करने के लिए अपनी जी जान लगानी होगी। बचे हुए 3 मिनटों में अब बिग बो को बस गोल रोकते रहना होगा ताकि गेम ड्रॉ में खत्म हो। यकीन नहीं होता, लगता है कि जैसे वो उन्हें अपनी तरफ बुला रहा है। वाकई यकीन नहीं हो रहा। कैप्टन, वापस मुझे दो। बिग बो के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। बस वो तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। गोल के नजदीक और ये शानदार किक। सुपर स्ट्राइकर्स के गोलकीपर ने तो कमाल ही कर दिया। बिग बो का जवाब नहीं। हे गोली, सच में अच्छा हुआ कि तू वापस आ गया। तुमने तो वाकई कमाल ही कर दिया। वेल, ये सब उस टीम की बदौलत हुआ जिसने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। पर इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। उप्स, एक जरूरी काम तो रह ही गया। हेलो पुलिस, शायद मुझे पता है आपको वो कैदी कहाँ मिलेगा जो आज दोपहर को प्रेजेंट फुटबॉल मैच से भाग गया था।
मेरा प्लान एकदम परफेक्ट था। वो गोली इतनी जल्दी कैसे भाग निकला? और आखिर ये क्या है? मुझे नहीं पता। चलो गुड नाइट दोस्त। सुपर स्ट्राइकर्स बन गए हैं नए सुपर लीग चैंपियंस। सुपर लीग ट्रॉफी उठाने का वाकई हकदार तो शेख है। आखिर उसी के पैर ने तो इन्हें हर मैच जिताया है, उसका जवाब नहीं। और उसके जोकर वाले जूतों का भी। अगर सुपर स्ट्राइकर्स को लगता है कि वो सुपर लीग जीत सकते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। हम उन्हें कुचल देंगे। तो आज तुम उन्हें हाइड्रा के साथ खेलता हुआ देखने जाओगे? बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे आयरन टैंक के खुद। चलो चलें। तेरा सपना बड़ा ही अजीब था दोस्त। सुपर लीग टाइटल को छोड़कर तेरे दिमाग में और कुछ नहीं आता क्या? सच कह रहा है। तो एक और गोल हो जाए। लगता है हाइड्रा वाले भूल गए हैं सुपर स्ट्राइकर्स का गोल कहाँ है। इस सीजन स्ट्राइकर्स का टीम वर्क हर मैच के साथ सुधरता गया है ना? बिल्कुल हम दोनों की तरह है ना? जरा देखिए तो लगता है जैसे हर प्लेयर जानता है कि दूसरा प्लेयर कहाँ होने वाला है। डिफेंस पर काफी प्रेशर है। गोल पर गोल हो रहे हैं। शायद एक और होने वाला है। और ये रहा सुपर स्ट्राइकर्स का तीसरा गोल। शेक और फाइटर का कॉम्बिनेशन तो कमाल का है। भिद्दी कहीं के। भाई साहब, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। फाइटर वो कौन है? वो है बड़े से कोई तो है। अच्छा खेल रहे हैं ना? अच्छे फॉर्म में है। हम उनकी बैंड बजा देंगे। बिल्कुल सही कहा। आखिर हम हैं आयरन टैंक। यस। शो की बेहतरीन किक और सीधी फाइटर के पास। और फाइटर की नई टेक्निक। वाह क्या गोल है। ऐसी किक के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। आयरन टैंक, तेरा भी यही हाल होने वाला है बच्चों, देख लेना। फाइटर तो उन्हें खुली चेतावनी दे रहा है। लगता है सिर्फ यही एक सुपर स्ट्राइकर है जो सुपर लीग की सबसे खूंखार टीम आयरन टैंक से पंगा लेने को बेताब है। क्या बात है। Congratulations बॉयज, हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कोच। बाहर जो तुमने बेकार हरकत की, कहीं उससे ऐसा ना हो कि आगे चलकर वो तुम्हें उनके सामने नीचा दिखा दे। अगली टीम है आयरन टैंक। प्रोफेसर, अब मशीन तैयार है कोच। बहुत अच्छे। बोलना यार, तुझे क्या लगता है हम लोग जीतेंगे या? छोड़ यार, बेकार की बातें हैं ये सब। मेरे हिसाब से ना इसके पास कोई और काम ही नहीं है, इसलिए तो दिन भर टीवी में बैठे बैठे बेकार की बातें करता है। कर लिया है बहुत हुआ, हम पहुंच गए हैं। ये है फिटनेस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओह क्या बात है, शायद यहाँ मसाज मिल जाए। आयरन टैंक से खेलने की ट्रेनिंग हमें यहाँ मिलेगी? एक्चुअली सुपर स्ट्राइकर बनते ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। यहाँ पर उस ट्रेनिंग में एक और पड़ाव शामिल किया जाएगा। आयरन टैंक की ताकत की बराबरी पर आने के लिए हमें और कितनी ताकत चाहिए वो हमें ये मशीन बताएगी, जो है द मैच मेजर। अब ये क्या है? प्रोफेसर, ओ हाँ, ये अब
द मैच मेजर तुम्हारे मसल मास, स्किल, स्ट्रेंथ, स्पीड जैसे वाइटल साइंस रीड करके रिकॉर्ड करेगी। फिर ये आयरन टैंक वाले मार्कर से तुम्हारी तुलना करेगी और बताएगी कि उनके फिजिकल लेवल पर आने के लिए तुम्हें कौन सी ट्रेनिंग करनी है। ये प्रोग्राम तुम्हारी बॉडी को एक हद तक ट्रेन करने में मदद करेगा, और वो भी बिना चोट पहुंचाए। आप सच कह रहे हैं? क्या वाकई ऐसा हो सकता है प्रोफेसर? बिल्कुल, ये जीनियस है, मतलब होशियार है, ये काम करेगी। एक भी कमजोर कड़ी हमारी टीम को तोड़कर रख देगी, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ब्लॉक। जी कोच। पहले तुम जाओगे। शेख, अब बस तुम ही रह गए हो। कहाँ है? क्या मैंने अच्छा अच्छा, हाँ ये रही आखिरी रिपोर्ट। हाँ, चलता हूँ। अजीब है। यार, मुझे क्रंचेस करना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या मेरी रिपोर्ट में कुछ हेरा फेरी नहीं हो सकती? कोच, मैंने टेक्नोलॉजी पर हमेशा भरोसा किया है, पर यह प्रोग्राम तुम्हारे लिए गलत है शेख। गलत है? ये कैसे हो सकता है? ये बहुत मुश्किल है शेख। मैं तुम पर इंजर्ड होने का रिस्क नहीं ले सकता। पर तुम बस अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करो, तुम्हारे लिए उतना काफी होगा। इसे सीखो, जानो और अपनाओ। लेकिन अब मैं भला अपने आप को टीम का हिस्सा कैसे समझूं? आप पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। अब सुनो, अपनी ट्रेनिंग के दूसरे सबसे जरूरी हिस्से के लिए तैयार हो जाओ। वो क्या है? रुक जाना? दरअसल हम आयरन टैंक और इनविंसिबल यूनाइटेड का मैच देखने जा रहे हैं। वो याद है ना? अच्छी तरह से। इस मैच में हमें पता चलेगा कि हम उनके सामने कितने पानी में हैं। मैच का दिन आ गया है। उम्मीद है होम टीम खूंखार आयरन टैंक के लिए तैयार होकर आई है। लगता है कोई यहाँ मुझ जैसे मास्टर से ये सीखने आया है कि आयरन टैंक को ट्रैक से कैसे हटाना है। अगले हफ्ते तू वहाँ खड़ा होगा जहाँ स्कारा इस वक्त खड़ा है। देखते हैं इनविंसिबल यूनाइटेड आयरन टैंक के आगे क्या गुल खिलाते हैं। जो भी खिलाएं, उम्मीद है आखिर में वो सही सलामत बचे। बहुत अच्छा डॉज, और स्कारा बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है। क्या ये गोल कर पाएगा? नहीं। ओहो, कितनी जोर की मारती है। बॉल आयरन टैंक वालों के पास। बहुत ही शानदार खेल देखने को मिल रहा है। गोल, और ये गोल, फिर एक गोल। थोड़ा ही वक्त बचा है और आयरन टैंक 3 गोल कर चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम वाकई कभी नहीं सीखोगे। उम्मीद है स्कारा को ज्यादा चोट नहीं लगी होगी, पर दिन में तारे जरूर दिख रहे होंगे।
अच्छा है कोच ने हम सबसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करवा ली है। वो लोग इंसान नहीं पत्थर हैं यार। आज तुमने आयरन टैंक की असली काबिलियत देखी। वो चाहे जितने भी अच्छे हों, तुम उनके लिए तैयार हो जाओ। तुम सब के सब एक टीम के रूप में सामने उभर कर आ रहे हो और तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। चलो शुरू करें। ऊपर से नजारा कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा। ऊबर, तेरा बैंड बजेगा, बारात लेकर आजा। मेरे प्रोग्राम के मुताबिक आज मुझे अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी है। ये तो हो गया। अब प्रोग्राम के हिसाब से और तेज करना है। प्रोफेसर। कोच, एक बात कहनी थी। शेख को अपना प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं करना है। उसकी फिक्र मत करो प्रोफेसर, मैंने उसे वो रिपोर्ट अब तक नहीं दिखाई। ओह अच्छा है, अच्छा है। गलत ट्रेनिंग करने से उसे बड़ी चोट लग सकती है। बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर, बिल्कुल सही। टीम, याद रखना कल का हमारा मुकाबला बड़ा ही कड़ा होने वाला है। बस अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा रखना, एकजुट होकर खेलो और हो सकता है शायद हम सुपर लीग में सिल्वर मेडल ही जीत जाएं। सिल्वर मेडल? विनर्स को तो गोल्ड मेडल मिलता है ना? अरे यार तू भी ना। तैयार हो जाओ। 1 2 3 सुपर स्ट्राइकर्स। स्ट्राइकर लैंड में तैयारियां हो रही हैं उस सुपर लीग मैच की जिसका सबको इंतजार था। आई होप सुपर स्ट्राइकर्स पूरी तैयारी के साथ आएंगे। दोनों टीम को इस करो या मरो मुकाबले में अपना बेहतरीन खेल खेलना होगा अगर उन्हें फुटबॉल की सबसे बेहतरीन लीग में जमे रहना है तो। मेरा पैर। तो उम्मीद है कि प्लेयर सारी बातें भूलकर आज रात अच्छी तरह आराम करके आएंगे और जो अच्छा होगा वही जीतेगा। मैच का दिन आ गया है और आज का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प और खूंखार होने वाला है। मैंने ऐसा माहौल पहले कभी महसूस नहीं किया है। आज कौन जीतेगा? काश मुझे पता होता दोस्त। अगर आज हम नहीं जीते तो सुपर लीग टाइटल हाथ से गया समझो। अब शेख कहां है? शेख, ये तुझे क्या हो गया यार? मुझे यकीन नहीं हो रहा। कोच, मैं खेल लूंगा। कोच, सुनिए। इसी वक्त डॉक्टर के पास जाओ और अपने पैर की मरहम पट्टी करवाओ, समझे? इसके साथ ही प्लेयर्स आ गए हैं पर सब नहीं आए हैं। पर यहाँ फाइटर के साथ क्लॉस क्यों आया है? शेख कहाँ है? और इसी के साथ मैच शुरू हो गया है। आयरन टैंक की बेहतरीन किक, बहुत अच्छा प्रदर्शन। जवाब खेल। सुपर स्ट्राइकर्स आयरन टैंक को ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। हाँ, तकरीबन। शेख होता तो शायद स्कोर कर पाता, पर तुम। वैसे भी मैं यहाँ स्कोर करने थोड़ी ना आया हूँ। जो की बेहतरीन किक और फाइटर हवा में उछलते हुए बॉल सीधी गोल के अंदर। क्या बात है! सुपर स्ट्राइकर्स ने अपना
आखिरकार शेख फील्ड पर आ चुका है, पर ये क्या? उसके पैर में बैंडेज बंधी है। ऐसे हालात में आयरन टैंक के खिलाफ वो क्या कर पाएगा? कोच, अच्छी खबर है, मैं पूरे 15 मिनट के लिए खेल सकता हूँ। तुमसे कहा किसने कि तुम खेल रहे हो? क्या? पर कोच, हमें स्कोर करने की जरूरत है। तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ट्रेनिंग प्रोग्राम इस्तेमाल किया। तुमने अपनी जरूरतों को टीम से ज्यादा जरूरी समझा। अब चुपचाप बैठ जाओ। फिर से उबेर ने क्लॉस को गिरा दिया है। क्या शेख के आने से सुपर स्ट्राइकर्स के खेल में फर्क पड़ेगा? वैसे आयरन टैंक पहले गोल के बाद सुपर स्ट्राइकर्स को दूसरा मौका नहीं दे रहे हैं। सही कहा, पर स्ट्राइकर्स भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वाकई, कहीं इन्होंने इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग तो नहीं ली मैक। आयरन टैंक का प्लेयर बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए। आयरन टैंक का बढ़िया पास। लगता है अब इनका पहला गोल होगा। नहीं, इसे कहते हैं चांस पे डांस मारना। थोर ने अपना कमाल दिखाकर आयरन टैंक को बराबरी पर ला दिया है। कोच, मुझे जाने दीजिए। मैं वादा करता हूँ गोल करके रहूंगा। मेरे मूव्स, मेरा ग्रूव। जो से बॉल छीन ली गई, लेकिन ब्लॉक ने फिर से हासिल कर ली। क्लॉस के दोनों तरफ डिफेंडर्स। ओहो! गेम में एक ठहराव सा आ गया है। शायद शेख को फील्ड पर भेजने से सुपर स्ट्राइकर्स में एक नया जोश फिर से भर जाए, है ना मैक? शेख, किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ अपना जलवा दिखाओ। यस सर। ये क्या? शेख आ रहा है। अब होगा धमाल, तो दे ताली। ये लो। आखिर तुम आ ही गए, हाँ? शुरू से आने की हिम्मत नहीं थी क्या? मैं इसी तरह खेलता हूँ दोस्त। मैच शुरू और टाइगर ने बॉल थ्रो की जो को। बढ़िया पास कैप्टन रास्ता को, और शेख को ब्लॉक किया जा रहा है। ओह नो, उसे नीचे गिरा दिया गया है और शेख वापस खड़ा हो गया। जो तेजी से आगे बढ़ता हुआ, वो किसे पास करेगा? एक बार फिर उसे गिरा दिया है। अब मुझे समझ में आया कि तुझे बाहर क्यों बिठाया गया था। बिद्दी कहीं का। मुझे यहाँ कमजोर कड़ी नहीं बनना है ना? हाँ, तो चलो ऊबर को उनकी कमजोर कड़ी बनाते हैं दोस्त। गेम बराबरी पर चल रहा है। शेख अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता हुआ। फाइटर ने पास किया शेख को। शेख का बेहतरीन टॉस। बॉल को लेकर गोल की तरफ बढ़ते हुए। ये क्या? मैं ये करके रहूंगा। शेख, मैं यहाँ हूँ। बॉल पास कर यार। वेल डन शेख, लेकिन ये गोल तुझे ही करना है। बॉल फिर से शेख के पास। शुक्र है मेरे हाथ अब भी सही सलामत हैं। और ये शेख की नई टेक्निक। वाह, क्या गोल किया है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने कहा था ना, शेख को फील्ड पर वापस लाने से उनमें जोश भर जाएगा। हाँ? तुमने मुझसे कहा था। सुपर स्ट्राइकर्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। इस साल टाइटल जीतने का आयरन टैंक का सपना ही रह गया है। शेख, तेरा जवाब नहीं। मेरे पैर का दर्द चला गया है। कोच ने मना करने के बावजूद भी मुझे फील्ड पर क्यों भेजा? क्योंकि हम ज्यादा देर तक एक साथ नहीं खेल पाए, पर हम सबको एक साथ खेलने की जरूरत थी, कुछ ही मिनटों के लिए सही।
यार, मैंने तुम सबको बहुत निराश किया ना। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। इस बार तो चल गया, लेकिन आगे से यहाँ मेरी कही हुई बात को कोई नहीं टालेगा। शेख, तुझे पता है तू कितना लकी है, तुझे कोच ने सजा नहीं दी। बदकिस्मती से हम कोच जितने महान नहीं हैं। हफ्ते भर हमारे गंदे कपड़े धोना। समझा? या मैच खत्म होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और दोनों टीम सब भी बराबरी पर हैं। भास्कर फाइटर! फाइटर का बेहतरीन टॉस। तेजी से आगे बढ़ते हुए। मैं तैयार हूँ। ओए बॉल पास कर। बहुत ही बढ़िया किक। शेख और जो तो बस देखते ही रह गए। और अब फिर से एक बार फाइटर आगे बढ़ते हुए। भास्कर जो और फाइटर! शेख उसके साथ में है, दोनों पास मार रहे हैं, लेकिन फाइटर ने पूरी किक मारी और ये बॉल सीधा गोली के हाथ में। लगता है फाइटर बस अकेले ही पूरा मैच खेलना चाहता है। ये खुदगर्जी तो इसकी टीम पर काफी भारी पड़ सकती है। और ये फिर से एक बार आगे बढ़ते हुए। एक्स्ट्रा टाइम शुरू हो गया है और फाइटर क्या कर रहा है? जो पहले स्कोर करेगा उसी की जीत होगी। ओहो, फाइटर ने बॉल शेख को देने का इशारा तो किया, पर उसने अपनी बात पर अमल नहीं किया। अरे यार, तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं, टीम के बारे में भी सोचो। मैं तो बस गोल्स करने के बारे में ही सोचता हूँ। और ये शो का बेहतरीन पास। बॉल शेख के पास आई, शेख ने फाइटर को दे दी और ये शानदार किक बॉल गोल के ऊपर से चली गई। ओहो, एक और मिस चांस। तू आखिर बॉल को पास क्यों नहीं कर रहा है? मैं नहीं। ऐसे खेलता रहा ना तो हम गेम हार जाएंगे। अगर फाइटर स्कोर नहीं कर सकता तो कोई स्कोर नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे ही खेलूंगा। ऐसा नहीं चलेगा तो फील्ड छोड़ के चला जा। बॉल चली गई है। फाइटर, गेम में ध्यान दो। ये फुटबॉल नहीं टेबल टेनिस लगता है जिसमें सुपर स्ट्राइकर्स नेट है। अब बात करते हैं सुपर स्ट्राइकर्स के आज के खराब परफॉर्मेंस की, जिसका कारण था फाइटर। जब हाइड्रा टीम स्ट्राइकर लैंड आएगी तो वो भी यही चाहेगी स्ट्राइकर्स ऐसा ही खेलें ताकि शायद उन्हें भी 3 पॉइंट्स मिल जाएं। शायद क्या? वो लोग जिस तरह से खेल रहे हैं, शर्त लगा लो मैच के 3 पॉइंट्स हमारे पास ही होंगे। शेख, मेरे ऑफिस में अभी आओ। कोच आखिर शेख से नाराज क्यों है? एक्चुअली टीम की असली प्रॉब्लम तो फाइटर का बड़ा सिर है। हम इस तरह कभी नहीं जीत सकते। मैं तो बस अपना गेम खेल रहा हूँ। दोस्त, आज तेरा गेम बहुत ही बकवास था। तेरे बकवास गेम की वजह से ही आज हमें हार का सामना करना पड़ा। कुछ समझ में आया? दोस्त, अगर तू हर गेम में मेरा काम मुश्किल करने वाला है तो मुझे तेरे साथ खेलना ही नहीं। मैं चाहता हूं तुम और शेख एक साथ कुछ करो। हाँ? तुम दोनों ओवरसीज जाओगे मेरे एक दोस्त से मिलने के लिए। ओह, पेरिस, मिलान, न्यूयॉर्क। नहीं, सोलिनीशिया। वाह, एक तो खराब खेलो और बाहर घूमने जाओ। पर कोच, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूं। जब हाइड्रा टीम स्ट्राइकर लैंड आएगी तो वो भी यही चाहेगी स्ट्राइकर्स ऐसा ही खेलें। हम पहुंचे या नहीं? उन्हें भी 3 पॉइंट्स मिल जाएं। शायद क्या? वो लोग जिस तरह से खेल रहे हैं, शर्त लगा लो मैच के 3 पॉइंट्स हमारे पास ही होंगे। हम पहुंचे या नहीं? नहीं। वैसे इस सोलनीजिया में ऐसा स्पेशल क्या है? हाँ? कोच मुझे वहां भेजकर मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? सोलनीजिया चिनलॉन का घर है। अब मेरी समझ में आ गया। हम सोलनीजिया कोच के दोस्त चिनलॉन से मिलने जा रहे हैं। याद रखना, फाइटर को अब लाइन पर लाने का काम तुम्हारा है।
सुपर स्ट्राइकर्स, हमने सुना है आप मशहूर फुटबॉल प्लेयर्स हैं। पर याद रहे, सोलिनीशिया में फुटबॉल बैंड है, इसलिए यहाँ पर खेलने की गलती मत करना। जी बिल्कुल सर। दरअसल हम तो यहाँ पर खेलने अब हम चलते हैं ऑफिसर्स। चलना क्या है यार? और कोच ने कहा है कि चिनलॉन में बाहर वालों के लिए आना मना है। ओह, क्या हम यहाँ रहने वाले हैं? नहीं, हम तो आम लोगों के साथ रहेंगे। क्या कहा? आम लोगों के साथ? ये तो गंदी बात है। नहीं, ये गंदी बात है। हम पहुंचे या नहीं? वाह! ओह! चिनलॉन। क्या तुम शेख हो? हाँ? ओह, तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए? दरअसल मैं हूँ शेख। और मेरा नाम है। मैं हूँ खिन। खिन? मेरे साथ चलिए। दरअसल कोच ने मुझसे कहा है कि मैं आपको चिनलॉन दिखाऊं। हैं? चिंगचोंग? चिनलॉन। ये सोलिनीशिया की एक प्राचीन बॉल गेम है। सारे प्लेयर्स सर्कल में बॉल पास करते हैं। इनके मूव्स कमाल के होते हैं, पर बॉल को हवा में ही रखना होता है। ओह, हम इतनी दूर से एक ऐसी गेम सीखने आए हैं जिसे घास की बॉल से खेला जाता है। चिनलॉन के सिर्फ 3 ही नियम हैं। सिर्फ 3? जब तुम ये 3 नियम सीख लोगे, सुपर स्ट्राइकर्स और बेहतर टीम होगी। डर मत शेख, मैं तुझे जीतने का मौका दूंगा। चिनलॉन कोई कंपटीशन नहीं है फाइटर। टीम आपस में ही compete किया करती है, बेहतर मूव्स और ज्यादा देर तक खेलने के लिए। मैं अच्छा खेलता हूँ, अच्छे मूव्स करता हूँ, मैं खेलता ही रहूंगा, बिल्कुल अकेले। हमें इसकी मदद करनी है। वैसे ये गेम बहुत ही मुश्किल लगता है, तो इससे पहले कि हम खुद को शर्मिंदा करें, यहाँ से चलते हैं। तू पागल हो गया क्या? ये गेम तेरे लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए नहीं। पहला नियम, हमेशा तैयार रहना। बॉल किसी भी वक्त आपकी ओर आ सकती है। मैं बोर हो गया था दोस्त। बॉल आ रही है। हाँ हाँ शेख, मुझे पता है। अच्छा कर रहे हो। अब दूसरा नियम, संपर्क करना, पास में ही अपना संदेश देना। शेख, तेरे पास में मैसेज मिला और वो मैसेज था गोल कर। ओह, कोच ने कहा था मामला सीरियस है, पर ये तो उससे भी बदतर निकला। बिल्कुल सही कहा। आहा, तुम लोग चिल्लॉन खेल रहे हो। आपको पता है ना, बाहर से आए हुए चिल्लॉन नहीं खेल सकते। हमने वार्निंग दी थी, आपको वापस जाना होगा। रुको, तीसरा नियम क्या है?
अरे ये क्या है? ये बहुत ही आसान होगा। तो जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, हाँ? इससे पहले कि हम अच्छी तरह से सीख पाते हमें वहां से निकाल दिया गया। कल हाइड्रा के साथ हमारा मैच होने वाला है और फाइटर ने अपने टीममेट्स को अपने खिलाफ कर दिया है। वो वापस सबका दिल जीत लेगा। एक तो अजीब से देश में भेज दिया जहां फुटबॉल तो खेल सकते हैं मगर गोल नहीं मार सकते, और वहां से भी निकाल दिया गया, वो भी। उम्मीद करता हूं कि वो जल्द ही कुछ करेगा, वरना मैं उसे खेलने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं चिनलॉन मेरी मदद करेगा, मगर ये नहीं जानता कि कैसे। बस याद रख कि किन ने क्या बताया था। यही कि हम चिनलॉन के बिना कुछ नहीं कर सकते। अरे आज सबके सब मेरे ही बैग के पीछे क्यों पड़े हैं? पहले वो किन और अब तू। ओए फाइटर, किन ने नियम के कागज तेरे बैग में रखे थे। अब चल टीम के पास चलते हैं। तो वहां से सोवेनियर्स ले आए हैं ना? अब हमें जलाओ मत, हमें पता है तुम दोनों ने वहां मिलकर बहुत मजे किए होंगे। हम दोनों सोलिनीजिया यही सीखने तो गए थे। 3 कागज, चिनलॉन के 3 नियम। वाह, कमाल है। अरे वाह, ये तो चिनलॉन मॉन्क्स की बिल्कुल ओरिजिनल ड्राइंग है। हम दोनों तुम सबको सिखा सकते हैं। पहला नियम है हमेशा तैयार रहना। बॉल किसी भी वक्त तुम्हारे पास आ सकती है। हमें एक असली मॉन्क ने ये सब सिखाया है और अब मैं तुम सबको ये सिखाऊंगा। दूसरा नियम है पास करने में ही अपना मैसेज देना। मतलब बॉल पर कुछ लिखना है? नहीं, पास करते वक्त अपनी बात पहुंचानी है। ओह, तो इसका मतलब बॉल पर कुछ नहीं लिखना। हाँ, बॉल पर कुछ नहीं लिखना। समझ गया। अब मेरा सबसे फेवरेट नियम, तीसरा नियम है एक ही मौका मिलता है, उसका पूरा फायदा उठाओ। सबसे पहले अच्छा खेलना सीखो और उसके बाद अच्छे अच्छे मूव्स करो। अब देखो मेरा कमाल। वो तूने ये कैसे किया शेख? बहुत ही कमाल कर दिया शेख। तू तो ब्रेक डांसर की तरह दिख रहा है यार। देखा ना, जब सब लोग एक ही जैसा सोचते हैं तो ऐसा ही होता है। यहाँ पर तो वो चिनलॉन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अपने फैंस के सामने मिस्टर फाइटर तो पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा, एकदम सही। मैच का दिन आ गया है। आज के मैच को लेकर देश भर में बहुत सारी बातें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुपर स्ट्राइकर्स के गोल बनाने वाले प्लेयर्स पर कई सवाल उठ रहे हैं। बस यही उम्मीद करो कि आज के मैच में वो थोड़ा और मिलजुल कर खेलें। अगर नहीं तो हाइड्रा जरूर जीत जाएंगे। आप जान गए होंगे, हमें वहां जाकर फायदा हुआ कोच। प्रैक्टिस में फाइटर चिनलॉन चैंपियन बन गया था। कुछ कह नहीं सकते, बस आप देखते जाइए। अगर आज वो ठीक से नहीं खेला तो आगे भी नहीं खेल पाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। और दोनों टीम्स फील्ड पर आ चुकी हैं। अब देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ेगा। फाइटर, हेलो, जाग जा बच्चू, अब देख हम तुझे कैसे हराते हैं।
इस टीम में रहने के लिए मुझे स्कोर करना ही होगा। इससे मेरे फैंस भी मुझसे नाराज नहीं होंगे। तो चिनलॉन की राह पर चलने के लिए तैयार है ना दोस्त? ये फुटबॉल है शेख, चिनलॉन नहीं। मुझे जी जान से खेलना होगा। बहुत सारे गोल्स बनाकर कोच को दिखा दूंगा कि अब भी सुपर स्ट्राइकर्स का टॉप स्कोरर मैं ही हूँ। ओह नो। फाइटर बॉल को लेकर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। पास कर फाइटर, पास। कोच को ये मूव जरूर पसंद आएगा। लगता है फाइटर ने पिछले मैच से भी कोई सबक नहीं सीखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी सुपर स्ट्राइकर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्त, एक बात याद रखना, तेरे फैंस की वजह से इस बार तू चिनलॉन की राह से भटक मत जाना। और बॉल जो के पास, जो आगे बढ़ रहा है। प्लीज हमें गलत साबित कर दे दोस्त। उसने फाइटर को पास दिया और फाइटर आगे बढ़ रहा है। पता नहीं वो किसी को पास क्यों नहीं कर रहा। वो सही अंदाज नहीं लगा पाया। वो क्या सोच रहा था? इतनी बेहतरीन टीम में एक बुरी कड़ी आने की वजह से कहीं ये पूरी की पूरी टीम ही बिखर कर ना रह जाए। शॉ बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है। हाइड्रा टीम के डिफेंडर्स उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शॉ का गलत पास। कैप्टन स्ट्रॉन्ग ने बॉल अपनी तरफ मंगाई। हाइड्रा का गोल। सुपर स्ट्राइकर्स में टीम वर्क की कमी नजर आ रही है। हाइड्रा एक गोल से आगे है, पर लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स खुद को ही पीछे ढकेलते जा रहे हैं। पर लगता है एक हाइड्रा प्लेयर जख्मी हो गया है। क्या कर रहा है फाइटर? हर बार जब भी तुझे बॉल मिलती है तो शॉट क्यों मार रहा है? हाँ, गोल बनाने से ही मैं इस टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता हूँ। नहीं, टीम के साथ खेलने से ही तू टीम के लिए फायदेमंद बनेगा। हमने जो सीखा है वो याद कर। आई एम सॉरी। देख, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, पर हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। तो हम एक टीम हैं या नहीं? सुपर स्ट्राइकर्स तैयार है। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। बस मुझे बताते जा कि मुझे क्या करना है और मैं वही करूंगा। और एक बार मैच फिर से शुरू। कैप्टन रास्ता ने पास किया जो को। जो तेजी से आगे बढ़ते हुए वापस पास किया कैप्टन रास्ता को। बॉल अब फाइटर के पास। बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हुए और पास किया शेख की तरफ। शेख ने कुछ नया शुरू कर दिया है। हाँ, और देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई वो स्पेशल फॉर्मेशन बना रहा है। बिल्कुल तैयार रहो, बॉल तुम्हारी तरफ कभी भी आ सकती है। बॉल क्लॉस के पास से कैप्टन रास्ता के पास में अपना मैसेज भेजो। बस एक मौका मिलता है, उसका पूरा फायदा उठाओ। जो ने पास किया टाइगर को और टाइगर ने गेंद हवा में ऊंची उछाली। और ये शेख का हेडर। अब कौन किक मारेगा इस बॉल को? और ये फाइटर की एक्रोबैटिक किक। शेख हवा में उछला और ये सुपर स्ट्राइकर्स का गोल। फैंस में खुशी की लहर सी दौड़ गई है। और सुपर स्ट्राइकर्स इतने में ही खुश नहीं है। बढ़िया पास टाइगर को। उसने पास किया कैप्टन रास्ता को। फिर से बॉल टाइगर के पास और जो अब आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और अब बॉल आ गई है फाइटर के पास। देखते हैं कि वो क्या करते हैं। फाइटर तेजी से बढ़ते हुए उन्होंने पास दिया कैप्टन रास्ता को। सुपर स्ट्राइकर्स के नंबर 1 कैप्टन का बेहतरीन गोल। और वो भी गेम के आखिरी कुछ सेकंड्स में। और बस कुछ ही पलों में सुपर स्ट्राइकर्स ने अपने सिर पर जीत का सेहरा बांध लिया है। क्या बात है। आई एम वेरी सॉरी कोच, मैं आज एक भी गोल नहीं कर पाया। हम एक टीम की तरह खेले और जीते, बस यही मायने रखता है। तो क्या मैं अब भी एक सुपर स्ट्राइकर हूँ? हाँ, बिल्कुल हो। एक बात बताओ, ये कमाल का गोल फॉर्मेशन बनाने का आइडिया कहाँ से आया? सोलिनीशिया से। क्या?
ये कोच का आइडिया था, और क्या। तो यहाँ गेम खत्म होता है। अब वापस चलते हैं स्टूडियो। सोलोनेशिया, ओहो, चिनलॉन। अब बस एक काम करना रह गया है। अब हम कहाँ जा रहे हैं शेख? सोलोनेशिया वाले दोस्त की अमानत वापस करने। तो क्या हम केन से मिलेंगे? वो केन है। केन? क्या? हाँ, वही सही। पर क्यों? इस बार हम वहाँ पर बैठकर चिनलॉन तो नहीं खेलने वाले हैं ना? यार तू सवाल बहुत पूछता है। तो जवाब भी दे देना।